जितने भी ओपोजिशन है, इसको सरकार में आने की कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये बार बार कुछ ऐसी हरकत करता है कि नरेंद्र मोदी जी का गोल खुद ही हो जाता है। अच्छा है कि इलेक्शन आता है, तैयारी करते हैं 5 साल, लेकिन कोई भी इनका कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, ऐसी बात बोलता है कि उनकी सारी जो मेहनत होती है, चाहे वो यात्रा को लेकर बोले राहुल गांधी, बिल्कुल एकदम पानी हो जाती है, खुद ही हार जाते हैं। इस सवाल पे ताली, इस सवाल पे ताली देगी। नारे आपकी पार्टी ने लगाए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन सर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जितनी कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिलेगा? फिर आपने गलत कहा, झूठ बोला, बताओ कब कहा था, बताओ कब कहा था, नहीं कहा। तो आज के वीडियो में ऑडियंस ने सुरेंद्र राजपूत को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि कांग्रेस के नेता मोदी जी को गाली दे रहे थे, तो वहीं सुरेंद्र राजपूत अपने नेताओं का खुलकर विरोध नहीं कर रहे थे। तो इसी बात पर ऑडियंस ने जब सवाल करना शुरू किया तो सुरेंद्र राजपूत सीधा सीधे जवाब देने के बजाय वो बातों को घुमाते रहे। तो इसी बात पर ऑडियंस ने सुरेंद्र राजपूत को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि जब भी इनसे सवाल किया जाता था तो ये जवाब देने के बजाय उल्टे चिल्लाने लगते थे ऑडियंस पर ही। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। अमीश भाई देखिए, बड़ी साफ सी बात है। अब वहां पर 2 बार नारे लगे, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने रोक दिया, इसके बाद बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको तो मौका चाहिए कि बेरोजगारी पर लोग सवाल ना पूछें, बेरोजगारी की कब्र ना खुदे। मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं आप? फिर से मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे जवाब दे दिया कि 2 बार वो नारे लगे, किसी कार्यकर्ता ने, किसी कार्यकर्ता नहीं, एआईसीसी मेंबर था वो, एआईसीसी मेंबर था। वहां रणदीप सुरजेवाला, शकील अहमद और केसी वेणुगोपाल जैसे नेता थे। आप मुझे ये बताइए, रणदीप सुरजेवाला जी ने मना किया या नहीं? क्या कहो कि गौरव भाटी, आप लोग क्योंकि आरोपित करना चाहते हैं, आरोपित नहीं आप लोग बेरोजगारी पर सवाल, अरे बेरोजगारी पर मोदी की कब्र आप खोद रहे हैं चाहते हैं, इसलिए आप इन सारे मुद्दों को, आप भी और नरेंद्र मोदी जी भी, अच्छा जनता ये एक सेकंड, जनता से मैं पूछता हूँ, ये नारे किससे लगाए, ये नारे किससे लगाए, कौन जवाब देना चाहते हैं? नारे किससे लगाए, कौन जवाब देना चाहता है? खड़े के बोलिए। एआईसीसी मेंबर्स ने ये नारे लगाए हैं, एआईसीसी मेंबर जो वहाँ पे मौजूद थे। आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ पे मौजूद जो कार्यकर्ता थे उन्होंने नारे लगाए, जहाँ वहाँ पे मौजूद कार्यकर्ता थे उन्हीं की पार्टी के थे ना, तो उन्होंने। तो दोषी नरेंद्र मोदी हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हुए, कांग्रेस के नेता हुए? जो वहाँ प्रवक्ता, जो वहाँ जो नारे लगाए वो दोषी हुए ना, उनको उनके खिलाफ हम नारे लगाए तो वो दोषी। महिला कुछ कहना चाह रही है, बोलिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने नारे लगाए थे। बड़ी शर्म की बात है जो कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आप ऐसा क्यों बोलते हो कि जो आज कांग्रेस के झंडे उठाने वाला भी कोई नहीं है, उसका पतन हो चुका है, तब भी आप ऐसी भाषा बोलते? ये भाषा मतलब आप सोचिए जी, अब ये जनता का मानूस है। सुनिए ना, जवाब सुन लीजिए जनता के लिए। बहन जी, मैं आपसे पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि नारे हमारे कार्यकर्ता ने लगाए, बिल्कुल हमने कहा, लेकिन उसके बाद कोई सुनना नहीं चाह रहा है कि 2 बार जैसे ही वो नारे लगाए, वहीं पर हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला जी ने उनको विरोध करके बंद करा दिया। आप खड़े होकर बोलिए। आई वुड जस्ट से कि रिस्पेक्ट तो हर इंडिविजुअल की करनी चाहिए। इट इज नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर, हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि अगर प्राइम मिनिस्टर का इतना आला मुकाम है तो उन्हें क्यों इतनी बहस करवानी पड़ रही है, इस टॉपिक को इतना ड्रैग क्यों करवाना पड़ रहा है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्या वो माफी मांग रहे हैं, अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी दी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अमर्यादित टिप्पणी थी। ये मोदी जी ने एफआईआर नहीं कराई। नागरिक को भी ये हक है, अगर आईपीसी में कोई उल्लंघन हुआ है, कानून तोड़ा गया है, तो एफआईआर हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 2 जगह और असम में एफआईआर हुई है, मोदी जी ने नहीं कराई। बल्कि मैं तो कहूंगा मोदी जी तो वो दरिया की तरह हैं, मैं वो दरिया हूं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। वो कभी गाली नहीं देते, वो कभी गाली नहीं देते। आप खड़े आप बिल्कुल देखिए, अभी मोदी जी की लड़ाई नहीं है, वो खुद नहीं लड़ रहे हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि उनके हेटर्स भी हैं, क्योंकि हुकूमत में है, सवाल भी होंगे उनके। नहीं, विरोधी हो, हेटर्स भी आप कह रहे हैं। हेटर्स भी होंगे और उनको पसंद करने वाले भी होंगे, दोनों होंगे। आप आलोचना कर सकते, गाली देने का अधिकार संविधान नहीं देता, भड़काने का अधिकार। मैं आपको बता रहा हूं मेरी बहन, आप सुनिए मेरी बात। आप किसी की आलोचना कर सकते हैं, आप गाली दे के वो डेफमेशन हो जाएगा, और अगर भड़काएंगे तो इंसाइटिंग हो जाएगा, वायलेंस का वो अपराध है इंडियन पीनल कोड में। अगर वो हुकूमत में है तो उन्हें बुरा भी बोला जाएगा, अच्छा भी कहा जाएगा, गाली दी जानी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। एंड ही इज apologizing for that, and I said he should apologize for that. जितने भी ओपोजिशन है, इसको सरकार में आने की कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये बार बार कुछ ऐसी हरकत करता है कि नरेंद्र मोदी जी का गोल खुद ही हो जाता है। अच्छा, एक बात, सुरेंद्र राजपूत 30 सेकंड, 1 सेकंड जी राजकुमार भाटी। संजीव जी ने जो कहा जी कि मीडिया ऐसी चीजों को दिखाता है जो नहीं दिखानी चाहिए, खराब चीजों को ज्यादा उठाता है। आपने कहा कि हम दिखाएं क्यों नहीं, हम तो मीडिया। आपकी बात भी सही है, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, इस देश में अच्छा भी बहुत घटित हो रहा है, अच्छा भी बहुत लोग बोल रहे हैं। तो उसमें इस तरह चीजों वैक्सीन बनी तो हमने दिखाई, जब आपने बोला वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, ये मोदी की वैक्सीन, हमने वो भी दिखाया।
तो हम क्या करें? हम तो दोनों पहलू दिखा रहे हैं। हमने तो ये भी दिखाया, यही सही मानूं मैं जी। देखिए, आपका चैनल नंबर 1 है, अभी देव का प्रोग्राम नंबर 1 है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीडिया नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? जन के लोग देखते हैं इस प्रोग्राम को। आप ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, मैं नहीं करता सवाल, मैं अभी से कर रहा हूँ सवाल। आप ये बताइए, आप गलत बोलिए, माफी भी ना मांगे और पार्टी से भी नहीं हटाइए और पदोन्नति कर दीजिए आप। जी, सवाल। फिर सवाल है कि इलेक्शन आता है, तैयारी करते हैं 5 साल, लेकिन कोई भी इनका कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, ऐसी बात बोलता है कि उनकी सारी जो मेहनत होती है, चाहे वो यात्रा को लेकर बोल रहे राहुल गांधी, बिल्कुल एकदम पानी हो जाती है, खुद ही हार जाते हैं। इस सवाल पे ताली, क्या रणनीति है? इस सवाल पे ताली। ये एक बार बताइए, ये आप राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत करी, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, बड़ी मेहनत करी, राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया काम किया। अब ये मट्ठा क्यों डाल रहे हैं आप सारे मिलकर? मट्ठा क्यों डाल रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल है अमीश भाई, और इसका बड़ी ईमानदारी से जवाब देता हूं कि हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, सबको बोलने की स्वतंत्रता है। हमारी पार्टी पुराना हो गया, सुन लीजिए, अब बड़ा मसला है। हमारी पार्टी नरेंद्र मोदी जी की तरीके से की पार्टी नहीं है कि जहां पर जो भी चीज पूछी जाए पीएमओ से या कहीं और से पूछ करके आई जाए। कभी कभी जबान भी फिसल जाती, कभी कभी मतांतर भी होता है, मतांतर भी हो जाता है। कई लोग सवाल खड़ा पूछे जा रहे हैं, आपके पास भी आऊंगा। आपका सवाल क्या है? सर, भाटी सर से मेरा सवाल है। सर, आपने कहा था कि कई शब्दों के, एक शब्द के कई अन्य मतलब होते हैं। तो जैसे कि कब्र खुदेगी, नारे आपकी पार्टी ने लगाए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे में वो एक तरीके का उसका दूसरा मतलब है कि वो सत्ता बदलनी पड़ेगी, आपने ये कहा। लेकिन सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जितनी कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिलेगा? अगर कीचड़ उछालने से कमल खिलेगा, ये अलग बात है, लेकिन कीचड़ है तो कीचड़ को कीचड़ कहा जाएगा। आप क्या कीचड़ का जिक्र ही ना करें। मैं ये बोलता हूँ भाटिया सर, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी सच में यदि हिमालय हैं, तो उस हिमालय के नीचे इतनी अग्नि ज्वाला क्यों है? आप सबको बातें सहन क्यों नहीं आ रही है? ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे तो गाली देइए। नहीं सर, गाली नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला, वो भी सदन में। सड़क की बात समझ में आती है, सदन की बात समझ में नहीं आई कि कोट पहन के कोई रेनकोट पहन के इनसे कोई नहाना। किसी के माँ बाप के बारे में गाली? माँ बाप वैसे नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किस घर के बच्चे संतुलित होते हैं और संस्कारित होते हैं, उस घर के, जिस घर के गार्जियन संस्कारित होते हैं, वो अपनी जुबान पे कंट्रोल करते हैं। और वो, लेकिन जब देश का गार्जियन ही कहे कि 5-5 किलो रोज भर भर के हमें गालियां दी जाती है और उसका हम खाद बनाते हैं और वोटों की फसल उस पे काटते हैं, ये आपकी बात है, ऐसी होगी। अब नीचे अवस्थी कुछ कहना चाहते हैं? अब नीचे अवस्थी, फिर आपने गलत कहा, झूठ बोला। उन्होंने कहा कि आप पत्थर मारोगे, आप ईंट फेंकते, उस समय सीढ़ी बनाता हूँ। फिर झूठ बोला आपने, प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। फिर झूठ बोला आपने। बात बड़ी साफ सी है इस देश में। आपने संजीव कौशिक गलत बोल रहे हो आप। आपने कहा तो नहीं, गलत बात है ये। नहीं, ये गलत बात है ये गलत बयान। माफी मांगो। कभी नहीं बोला मैं वोट की फसल उगाऊंगा, वो कभी नहीं बोला। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन आशा यही था। उन्होंने नहीं कहा। बताओ कब कहा था? बताओ कब कहा था? नहीं कह रहे कि नहीं कहा? नहीं कहा। सुरेंद्र राजपूत जैसे लोग, जब भी इन लोगों का ऑडियंस से सामना होता है तो ये लोग ऐसा ही सामने वाले से सुनते हैं हमेशा, क्योंकि ये लोग कभी भी ऑडियंस से पूछे गए किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देते हैं। और जो लोग मोदी जी को गाली दिया, इसका नेता ये उसका खुलकर विरोध भी नहीं कर रहे थे, तो इसे सुनना ही था। अब ये लोग जब चुनाव में बीजेपी को नहीं हरा पाते तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, जिस वजह से इन्हें हर जगह हर मंच पर सुनना पड़ता है। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।